नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो परीक्षा विषय वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, जो है पूर्णांक इसका जो है 70 नंबर का रहेगा। खंड का हल करवाएंगे, फिर उसके बाद हम खंड खा हल करवा देंगे। देखो, आपको जो समय होगा, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। प्रश्न पत्र 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न पत्र में। प्रश्न पत्रों का अंक उनके सम्मुख समान है, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, हम लोग पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को बात करेंगे, उसके बाद में अतिलघु, उसके बाद में लघु के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन बात करेंगे। पहला है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है रूसो थे। कौन थे बच्चों? रूसो। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। देखो, रा में 2 पाई लगी है, इसमें भी 9 2 बार आया है। 2 बार पाई लगी है राव में, और यहाँ 2 बार 9 आया है। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा खा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। बच्चों, इसका जो है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है विश्व व्यापार संगठन का जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में स्थित है इसका जो है हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुई थी, 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है जनेवा में है। जनेवा कहाँ है भैया? जनेवा जो है बच्चों जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों, पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो है बच्चों, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र को कहते हैं। कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत? इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं भैया। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो 2 नंबर का रहेगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका बच्चों हम लोग उत्तर देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसकी 2 शर्तों को उल्लेख कीजिए। उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद सरकार ने जनवरी 1931 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद सरकार ने जनवरी 1931 ईस्वी में गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया। और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच, किसके बीच? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। समझौतों की 2 शर्तें इस प्रकार हैं। नंबर 1 देखेंगे बच्चों हम लोग। गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत प्रकट की। नंबर 2 देखेंगे हम लोग। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। तो बच्चों, ये था 2 शर्तें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? कह रहा है बच्चों कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। इसी को कहते हैं बच्चों सत्ता की साझेदारी। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे। रंग भेद से क्या तात्पर्य है? रंग भेद से क्या तात्पर्य है? बहुत सरल ये क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। रंग भेद से क्या तात्पर्य है? रंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जहां श्वेत और अश्वेत लोग रहते हैं वहां अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई गई और अश्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। इसी को कहते हैं बच्चों रंग भेद।
अब बच्चों हम लोग लिखेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन प्रश्नों को हल करेंगे, जो 3 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा अथवा करके देगा बच्चों, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, एक क्वेश्चन करना पड़ता है। जब अथवा लग जाए तो एक करना। और अथवा कार्नला को निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट करें। हम लोग चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन देखेंगे, इसका उत्तर देखेंगे। किसका बच्चों? चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। चंपारण उत्तर लिखेंगे। चंपारण बिहार में बगीचों के स्वामी यूरोपीय नील की कृषि करने वाले किसानों पर बहुत जुल्म करते थे। वे चंपारण के किसानों को नील की खेती करने और उन्हें सस्ती दर पर बेचने को विवश करते थे। चंपारण के किसानों ने अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। अतः किसानों ने उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने चंपारण जाकर किसानों की दुर्दशा देखी और गांधी जी के चंपारण आने से जिला स्तरीय अधिकारी परेशान हो उठे। अधिकारियों ने गांधी जी को तत्काल चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। चंपारण कहाँ है बच्चों? ये जो है बिहार में स्थित है। चंपारण छोड़ने का आदेश दिया और गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की तथा किसानों के हित में आंदोलन को तत्पर हो गए। स्थिति को बिगड़ता देख अधिकारियों ने अपना आदेश जो है क्या कर लिया, वापस ले लिया और नील की खेती करने वाले किसानों की दशा का आकलन करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। एक जो है जांच समिति का गठन किया गया और इस समिति में गांधी जी को भी शामिल किया गया। जांच की समिति ने किसानों की दशा सुधारने के लिए कार्यवाही की और गांधी जी द्वारा चंपारण में किया गया सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल रहा। इनका जो है प्रयोग क्या हो गया बच्चों? सफल हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस तरह संघर्ष किया। अथवा लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन आपको मालूम रहना चाहिए क्योंकि नौकरियों में परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो हम लोग इसमें 2 में से एक करना है। हम लोग लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। लोकतंत्र यानी बच्चों लोगों का सरकार, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। इसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे और विस्तार से। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। यानी जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। इसमें जनता के हाथों में होती है, सत्ता जो होती है जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र शब्द जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डिमोस तथा क्रेटिया से हुई है। डिमोस का अर्थ है बच्चों जनता तथा क्रेटिया का अर्थ है सत्ता। जो है डिमोस का क्या अर्थ है? जनता तथा क्रेटिया का अर्थ है सत्ता। इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने की शक्ति जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। प्रसिद्ध अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। इसी को कहते हैं बच्चों लोकतंत्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 6 नंबर को आपको मिलेगा। देखो बच्चों, ये खंड खा का हल करवा रहे हैं, इसके बाद हम जो है खंड खा नेक्स्ट वीडियो में हल करवाएंगे। तो असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। महामंदी से क्या आशा है? इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव लिखिए। अथवा अगर चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। तो हम लोग असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए, इसको देखेंगे उत्तर इसका। भारत के स्वतंत्रता संघर्षों में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। आइए बच्चों देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन हम लोग अभी मॉडल पेपर में चर्चा कर रहे थे, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। देखो उत्तर लिखेंगे। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ और चल पा रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर के भीतर
ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। देखो जो 4 कार्य लिखने आंदोलनकारियों के जो 4 कार्य थे, नंबर 1 देखेंगे हम लोग। इस आंदोलन के प्रथम चरण में लोगों को अपनी उपाधियां सरकार को लौटा देनी थी तथा सरकारी नौकरियों जैसे सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का जो है परित्याग किया जाना चाहिए। नंबर 2 देखेंगे हम लोग। यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में जो है क्या की, यात्राएं की। चौथा देखेंगे, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में आयात में बड़ी गिरावट आई। तो बच्चों ये था दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे जो आप लोगों को एक एक नंबर में मिलेंगे। जैसे वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यही जो है ये सब मानचित्र संबंधी कार्य हैं जो आपको एक एक नंबर मिलेंगे। उसके बाद बच्चों दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रहता है एक एक नंबर। तो ये 35 नंबर आप लोगों को कंप्लीट हो गया। इसके बाद खंड खा में 35 नंबर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।